राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि जर्मेनियम क्या है, धातु या धातु उपधातु। लेकिन आप लोग में से अधिकतर मेरे मित्र ने उसका जवाब गलत दिया और अधिकतर 50% से ऊपर लोगों ने इसका जवाब धातु दिया था जर्मेनियम, जबकि वह उपधातु होता है। तो आइए आज हम लोग धातु और अधातु दोनों का सुपड़ा साफ करते हैं। इस प्रकार से एकदम क्लियर करेंगे कि कभी आपको धातु या अधातु उपधातु में कंफ्यूज होगा ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे इस तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आइए बिना समय गवाए अब शुरू करते हैं इस सेशन को। धातु मेटल और अधातु नॉन मेटल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो आइए धातु का डिफिनेशन क्या है उसको हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। धातु जो होता है विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। इसमें जो है सो करंट प्रवाहित हो सकता है, जबकि यह धातु विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात इसमें बिजली प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, जबकि धातु में बिजली प्रवाहित किया जा सकता है। अब ये विद्युत और उष्मा का सुचालक है। कभी कभी आपको फंसाने के लिए आ सकता है अपवाद में क्या है, लेड, पीवी, शीशा जिसको कहते हैं, ये क्या है, धातु होते हुए भी विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। उसी तरह से इसमें भी एक अपवाद है। हम लोग जानते हैं कि यह धातु में बिजली प्रवाहित नहीं होती है, करंट का आना जाना नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो आप देखते होंगे, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बना होता है, या बैटरी में जो लगाया जाता है काले कलर का रहता है उसके अंदर, वो भी ग्रेफाइट का रहता है। तो उसमें क्या, ग्रेफाइट में ये जो है विद्युत का सुचालक है, इसलिए मैंने इसको अपवाद में लिखा, क्योंकि ये एग्जाम में आपको फंसा सकता है। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु जो है इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन यह धातु में किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद में है आयोडीन यह धातु है, लेकिन इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद में आयोडीन, इसमें चमक पाई जाती है। अब आइए देखते हैं इसमें तीसरा में क्या कहता है। इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। धातु जो है इसको अगर यदि हम टकराएंगे, पीटेंगे, तो इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अधातु में ध्वनि उत्पन्न होती है, बल्कि जिस प्रकार से धातु को पीटने से आवाज आती है उस प्रकार से अधातु में धातु के समान ध्वनि उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आप देखते होंगे स्कूल बेल यानी स्कूल की जो घंटी होती है, आवाज बहुत दूर तक जाता है, वो धातु मेटल का बना होता है। अब धातु से ही रिलेटेड है, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। इसको अगर यदि हम अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस देगी। लेकिन इसको, यह धातु को अगर यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, या अम्लों से अभिक्रिया होगी ही नहीं। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI लगा सकते हैं। ये तो कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। एक ऐसे अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और सबसे पहला ऑप्शन आपका ब्रोमीन मिलेगा। लेकिन अगर यदि आप याद रखेंगे पारा मरकरी, तब तो ठीक है। और फंसाने के लिए इसमें भी अपवाद दिया है, यह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन। ये क्वेश्चन अगर यदि दे दिया, हम लोग क्या करते हैं, ये रट्टा मार लेते हैं, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। लेकिन एग्जामिनर वहां क्या करता है, थोड़ा सा चालाकी करता है और लिख देता है यह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पहला ऑप्शन में आपका दे देता है पारा यानी मरकरी। तो आप क्या करते हैं, पारा मरकरी देखते ही ये ऑप्शन में टिक करके और खुशी मनाने लगते हैं कि नहीं मैंने सही कर दिया। लेकिन बाद जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं और मित्रों से डिस्कस होता है तो नहीं, वो धातु नहीं, वहां यह धातु पूछा गया था, तब आपका दिमाग घूमता है। इसलिए दोनों को याद रखना जरूरी है। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा मरकरी, और यह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। धातुओं के गलनांक और कवचनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातु के गलनांक और कवचनांक निम्न होते हैं। धातुओं के समान इसका कवचनांक और गलनांक उच्च नहीं होते हैं। धातु में विद्युत का धनात्मक होती है। धातु जो है वो विद्युत का धनात्मक होता है, जबकि
ये है अधातु, ये विद्युत का ऋणात्मक होता है। देखिए, लेकिन इसमें से एक है अपवाद, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये, इसको आवारा तत्व भी बोला जाता है। आवारा तत्व ये विद्युत का धनात्मक होता है।